this is the point where type 2 diabetes finally happens. बेसिकली इससे क्या होता है, अपनी मसल्स और बॉडी एक इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। This is how stress causes fast insulin reduction. अगर कभी अपने को स्लीप डेप्रिवेशन हुआ है तो भी अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। I don't know, through the best of intentions आजकल अपने जो डॉक्टर्स हैं वो अपन को ये चीज़ कहते हैं कि you should have 5 meals a day और 6 meals a day, जो इंडियंस और चाइनीज और अपने इस एरिया के लोगों का देखा जाए तो अपनी बॉडी के नंबर ऑफ फेट सेल्स और उनका साइज बहुत अलग होता है इफ यू कंपेयर दैट टू अमेरिकंस। Hey everyone, we are back with another episode of the Rahul Anand podcast. So a brief introduction of what we are going to do today. Recently मेरे एक फ्रेंड को डायबिटीज़ टाइप 2 हुई है एंड इस चीज़ की वजह से मैं एक्चुअली काफ़ी आई वाज वेरी स्केर्ड कि एट दिस एज एंड ही इज़ मच मोर फिट देन मी। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे आई वाज वेरी स्केर्ड एंड ऑल्सो आई वांटेड टू नो अ लॉट अबाउट what exactly is diabetes and ये किस वजह से होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इसमें बाहर निकल के आया है वॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट विल बी अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टू नो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है एग्जैक्टली एंड ऑल दैट। सो या सो इसमें अपन सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सबको लगता है कि हमारी बॉडी डेली एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी करने के लिए यूज करती है प्रोटीन्स का, फैट्स का, इन सब चीज़ों का, जो कि कुछ हद तक ठीक है। बट मेजरली अपनी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करती है। सारे लगभग सारे टास्क सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही परफॉर्म होते हैं। और इसके सिवाय फैट्स भी एक सेकेंडरी सोर्स, जिससे जो कि सेकेंडरी अभी फिलहाल इसलिए है क्योंकि अपन प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं। और प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब ये है कि जो भी अपन फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी कंज्यूम करते हैं, जो कि बेसिकली सॉइल से उगता है, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए होते हैं बहुत। सो खास करके इंडिया के अंदर जो लोग वेजिटेरियंस हैं वगैरह ये हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इसी वजह से अपनी बॉडी का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। कुछ लोगों के फैट्स भी होता है बिकॉज वो कार्बोहाइड्रेट्स इतना कम यूज़ करते हैं कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सो बॉडी फैट का यूज करने लग जाती है, बट मेजरली कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं तो वो बेसिकली डायरेक्टली तो कंज्यूम करने देती है बॉडी, तो उसके लिए बॉडी ऐसा क्या करती है? राइट। In my research, I came across a very important hormone, which is insulin. Insulin एक ऐसा हार्मोन है जो कि अपनी बॉडी की पैंक्रियास के अंदर सिक्रीट होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपने बॉडी के ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन इज़ अ कैरियर ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। बट मेजरली इंसुलिन का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना। सो दिस इज व्हाट इंसुलिन इज। सो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, वो जो भी हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कंज्यूम करती है उसको कैरी करता है टू आवर मसल्स, जो कि मेनली अपनी बॉडी के अंदर मसल से कंस्टिट्यूट है, मसल बोन्स वगैरह सब। बट मेन जो अपन टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए मसल यूज होती है। तो मसल को एनर्जी देने के लिए जो ग्लूकोज है उसके साथ इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो कि उसको कैरी करता है। बट अगर अपन बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले लें या कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर लें तो अपनी बॉडी को उसको कैरी करने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब वो प्रोड्यूस होकर मसल्स पे जाएगा तो अब मसल को तो जितनी ज़रूरत थी उतना उसको मिल चुका, तो वो बोलेगा कि मेरे को और ज़रूरत नहीं, तो आप क्यों भेज रहे हो? तो इसके लिए बॉडी उसको और कंज्यूम करने के लिए और इंसुलिन बनाएगा, तो उसको कंज्यूम करेगा। अब वो मसल के अंदर जाएगा तो वो एस फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और उसके लिए बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है क्योंकि फैट डिपॉजिट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली इससे क्या होता है, अपनी मसल्स और बॉडी एक इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। राइट। जो तब होता है जब अपन बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि
इंसुलिन का सिर्फ एक काम नहीं होता, वो सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करती, और भी बहुत सारे काम करते हैं। और जब अपनी बॉडी उसको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है तो अपनी मसल्स वगैरह इंसेंसिटिव हो जाती है। जब वो इंसेंसिटिव होती है तो अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फैटी लीवर होता फैटी है, लिवर, और इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है, वुमेन में पीसीओएस हो जाता है, डायबिटीज ऑब्वियसली सबसे बड़ा चीज जो हमारे अंदर होती है। सो या दैट इज समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट। नाउ इससे पहले कि हम ये जान पाए कि एग्जैक्टली इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्यों होती है, आई आई वांट टू डिस्कस कि इंसुलिन रेजिस्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। एक तो होता है फास्ट इंसुलिन रेजिस्टिविटी और एक होता है स्लो इंसुलिन रेजिस्टिविटी। फास्ट इंसुलिन रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होती है, कि वो जल्दी से आती है और जिस रीजन की वजह से हमारे को आईआर ये हुआ है उस रीजन के हट जाने पर वो जो रेजिस्टेंस हमने बिल्ड किया है इंसुलिन का वो भी हट जाता है, राइट। तो इसके मेजरली दो रीजंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज बेसिकली a lot of caffeine or sleep deprivation, of course. So yeah, so let's talk about the first one, which is stress. हमारी बॉडी जो है वो बहुत टाइम से ड्यू टू इवोल्यूशन किसी भी तरह का स्ट्रेस होने पे हमारी बॉडी जो है फ्लाइट और फाइट जो बॉडी का स्टैंस होता है उसमें चल जाती है, कि अपन को एकदम से कुछ भी बहुत तेजी से भागना दौड़ना पड़ सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ये बहुत टाइम से अपनी बॉडी के अंदर ये चीज एक डेवलप हो रखी है। सो स्ट्रेस आते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स रियली। द फर्स्ट वन इज कॉर्टिजोल विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज एपिनेफ्रिन, जिसे कि अपने यहाँ पे एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो अपनी बॉडी को एकदम से फास्टली कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एंड दैट कम्स फ्रॉम ग्लूकोज। तो जब भी अपनी बॉडी को स्ट्रेस होता है तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ इन इन हॉर्मोन्स के थ्रू जो है अपनी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा देती है, अपनी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ा देती है, एंड दिस कॉजेज काइंड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बिकॉज ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन बढ़ेगा। ये मतलब एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट है ये, जो कि आता जाता है। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस कॉजेज फास्ट इंसुलिन रिडक्शन। अगर अपन इस स्ट्रेस को हटा दें तो ऑब्वियसली ये जो फास्ट ईआर है ये चला जाता या इसके सिवाय एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेमेशन। अगर अपन कभी गिर पड़ जाते हैं या फिर अपने को लग जाती है तो अपनी बॉडी उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक केमिकल सीक्रेट करती है, जो कि केमिकल बेसिकली शुगर और ज्यादा ग्लूकोज वाली शुगर को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनाना पड़ता है बॉडी को। अब ये नॉर्मली तब होता है जब अपन गिरते हैं या अपनी कभी लगती है। बट अगर कभी अपने को स्लीप डिप्रेशन हुआ है, जो अपने को 7 या 8 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड होती है, इससे अपन बहुत कम सोए, तो भी अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। या फिर कभी अपन एक्सेस में कैफीन का कंजम्पशन कर ले। अब देखा जाए तो अगर अपन मॉडरेट लेवल्स पे कैफीन का यूज करें तो अपनी एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कम होती है, बट अगर वही एक्सेस में यूज करें तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो फिर बॉडी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करती है, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी अपने को फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अपनी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है। बट सिंस ये अगर अपन 2-3 घंटे इसमें वेट करें, टाइम दें, तो ये वापस ब्लड शुगर लेवल लो आ जाता है। इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इतना डेंजरस नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब ये रेगुलरली कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक होता है। अब इसका रीजन क्या होता है? अगर अपन अपनी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली या तो अपन बहुत ज्यादा मील्स ले रहे हैं, या तो अपन कॉन्स्टेंटली या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर अपन बहुत ज्यादा कैफीन का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी का शुगर लेवल बढ़े रहेगा। बट अगर अपन कंज्यूम नहीं करें तो एट सम पॉइंट 2-3 घंटे 4 घंटे में वापस लो आ जाएगा। बट सिंस अपन इतना ज्यादा फूड का कंजम्पशन करते हैं, अपन कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा लेते हैं, तो अपनी बॉडी कॉन्स्टेंटली ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते रहती, कंज्यूम करते रहती ड्यूरिंग द होल डे, सुबह से शाम तक। तो अपन सपोज अपन ने ब्रेकफास्ट लिया तो अपन उससे ब्लड लेवल ऊपर गया। अगर अपन 3-4 घंटे दें तो वो वापस नीचे आ जाता है। बट अपन ऑफिस जाएंगे, चाय पी ली,
अपन ने कुछ बिस्किट खा लिए तो उसकी वजह से अपना ब्लड लेवल बढ़ा रहता है। अब अपन ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली डेली करते रहे 6-7 मील्स पूरे दिन में, और फास्ट इंसुलिन रेजिस्टिविटी अगर कॉन्स्टेंटली बनी रहे, तो इससे अपनी बॉडी एक परमानेंट रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है टुवर्ड्स इंसुलिन, राइट जो कि एक्चुअली डेंजरस होता है। राइट। अपन जब रात को 7-8 घंटे एक्चुअली सोते हैं तो अपनी बॉडी इट्स इन अ स्टेट ऑफ फास्टिंग, यानी कि अपन किसी भी तरह का खाना क्योंकि कंज्यूम नहीं कर रहे तो अपनी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, विच बिकॉज ग्लूकोज नहीं, ब्लड में शुगर नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन भी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का मेनली वर्क यही है। तो एज द ब्लड शुगर गोज डाउन तो इंसुलिन भी अपने आप धीरे धीरे नीचे जाएगा। बट आई डोंट नो, थ्रू द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस आजकल अपने जो डॉक्टर्स हैं वो अपन को ये चीज़ कहते हैं कि यू शुड हैव 5 मील्स अ डे और 6 मील्स अ डे, जो कि नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट ऑफ थिंग्स। जो अभी अभी यू जस्ट एक्सप्लेन कि भाई ये ज़्यादा मील्स लेने का क्या है, बार बार आप अपने ब्लड शुगर का स्पाइक ला रहे हो, जिसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन बार बार बढ़ रहा है, बार बार इंसुलिन बढ़ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाएगी। सो या इट्स अ विशियस साइकिल मैन, इट्स रियली मतलब ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है, बट ये लॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो अपनी बॉडी को मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा फिट करने वाली टाइप की चीज़ है। सो या फास्ट रेजिस्टेंस अपन ने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स गो टू स्लो इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाउ स्लो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन एक स्पेसिफिक जो अपने बॉडी के टिश्यू हैं उसके साथ अपन फेमिलियर हो जाएं, बिकॉज इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कॉजेज स्लो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन टर्न डायबिटीज, विच इज फैट सेल। अपने बॉडी के फैट सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो एक तरह से एनर्जी को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। इनकी स्पेसिफिक खासियत जो है वो ये भी है कि ये इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल सेल्स के बजाय फैट सेल्स का लाइफ स्पैन कैन गो अप टू, अनलेस किसी तरह का ट्रॉमा हो जाए या फिर किसी तरह के लग बढ़ जाए, तो दे कैन गो अप टू 5 or 10 years, 5 to 10 years फैट सेल्स चल सकते हैं। आई मीन अपने रेड ब्लड सेल्स आई थिंक पूरे ईयर में एक बार पूरे रिप्लेस हो जाते हैं, Right. बट अपने फैटी सेल्स की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि इमॉर्टल भी होते हैं, बट आई मीन ऑब्वियसली दे डू रिप्लेस बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट। और इनकी खासियत भी यही है कि फैट सेल्स जो होते हैं वो हर किसी की बॉडी में लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते। इट्स जस्ट दैट उन फैट सेल्स की साइज बढ़ने लग जाती है विद टाइम, विद अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स बेसिकली, जो कि अपन डिस्कस अभी करेंगे। सो या विमेन हैव मोर फैट सेल्स देन men because they need it for several other things जो कि आदमी को नहीं करता, like pregnancy and a lot of hormonal changes in their body, so they have more fat cells but they are still considered healthier than men with kind of the same weight and height. Yeah, so now let's discuss कि exactly ethnicities का क्या फर्क पड़ता है on the kind of fat cells in your body. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस अपन इंडियन है, और अपन जैसे इंडियंस और चाइनीज और अपने इस एरिया के लोगों का देखा जाए तो अपनी बॉडी के नंबर ऑफ फैट सेल्स और उनका साइज बहुत अलग होता है इफ यू कंपेयर दैट टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब व्हिच इज अमेरिकन्स, यूरोपियंस, कॉकेशियंस। या सो इंडिया के अंदर और अपने चाइनीज लोग जो हैं, सो बेसिकली अपन बहुत हार्श एनवायरमेंट्स में रहे, अपन ने ड्राउट्स को बहुत ज्यादा देखा है, अपन ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजों को देखा है, इस वजह से अपनी जो बॉडी है उसने फैट को लंबे टाइम तक स्टोर करना सीख लिया। तो इस वजह से अपनी बॉडी के अंदर फैट सेल्स थोड़े कम होते हैं बट दे कैन गेट वेरी लार्ज। अगर इसको अपन कंपेयर करें अमेरिकन से, तो अमेरिकन के अंदर फैट सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स के अंदर, दैट्स व्हाई अगर वो बहुत ज्यादा भी फैट कंज्यूम कर लें तो भी ओवरऑल उनके फैट सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में कम होता है। बट अगर उतना ही फैट एक इंडियन कंज्यूम करेगा तो उसके नंबर ऑफ फैट सेल्स कम होने की वजह से वो बहुत ज्यादा, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। राइट। इंडियन बॉडीज के अंदर फैट सेल्स का नंबर एक्चुअली कम होता है। सो अगर मान लो अमेरिका के एक अमेरिकन और एक इंडियन, एक एवरेज अमेरिकन और इंडियन को अगर बॉडी में 10 किलो फैट बढ़ रहा है अगर,
तो वो अमेरिकन के केस में उसकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना अपने अपने को पहुंचाएगा, बिकॉज अपने फैट सेल्स की साइज बढ़ती जा रही है, जबकि अमेरिकन के पास फैट सेल्स ज़्यादा हैं, इस वजह से उनकी साइज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रही। सो या दैट्स अपने लिए काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ही है इसके अंदर। सो आई कैन गेट दैट। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन पॉइंट। इंसुलिन रेजिस्टिविटी का सबसे बड़ा जो नुकसान जो अपनी बॉडी को होता है, दैट इज डायबिटीज। नाउ डायबिटीज के दो टाइप होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, इट इज काइंड ऑफ जेनेटिक, और इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इट्स नॉर्मली नेचुरल। तो टाइप 1 डायबिटीज में होता ये है कि अपने अपने पैंक्रियाज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन जो है वो बेटा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, बट इन सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस, ऑटो इम्यून डिजीजेज में कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो उन बेटा सेल्स को अटैक करके खत्म कर देते हैं, विच स्टॉप्स द क्रिएशन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। तो टाइप 1 डायबिटीज के केस में आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं आ पाता, विच कॉजेज काइंड ऑफ सिचुएशन कि आप कितना भी खा लो, आप चाहे 4 या 5 पीसेस केक के खा लो, बट वो आपकी बॉडी को लगेंगे ही नहीं। दैट इज व्हाट टाइप 1 डायबिटीज डस, एंड इनके केस में दे कांट डू एनीथिंग बट हैव इंसुलिन इंजेक्शंस इन देयर बॉडी और सम सॉर्ट ऑफ पिल दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन देयर बॉडी। इनके लिए और कोई तरीका नहीं होता इस चीज़ को करने का। तो टाइप 1 डायबिटीज इज समथिंग जो कि इट्स नॉट एग्जैक्टली द पर्सन's fault for having type 1 diabetes. So yeah. स्पेशली अगर अपन देखें कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर अगर कोई अपना इंसुलिन नहीं लेगा तो वो चाहे कितना भी फैट कंज्यूम कर ले वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, तो इसलिए वो निकल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी अगर इंसुलिन नहीं दोगे बॉडी को। तो कुछ केसेस में ये उनको एडवांटेज कर सकता है क्योंकि वो पतले रहते हैं, या इसलिए वो पतले रहते हैं। अगर अपन इससे टाइप 2 पे जाएं तो अगर देखा जाए तो इंडिया में टाइप 2 ज्यादा होती है। इसका एक टेक्निकल रीजन ये है कि टाइप 1 डायबिटीज एक तरीके से एक ऑटो इम्यून डिजीज से पैदा होती है, और सिंस अपन इंडियंस इतने ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इंडियंस गेट डिजीजेस। यूजुअली साफ सुथरा एनवायरनमेंट अपने इतना ज्यादा नहीं होता। सो इंडियंस डू गेट मेनी डिजीजेस कॉन्स्टेंटली। एटलीस्ट एक इंसान साल में एक बार तो बीमार होता ही है। इस वजह से अपनी बॉडी जो है ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप करने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए टाइप 1 जो है वो इंडिया में थोड़ा कम होता है। अब जो एक्चुअली होता है इंडिया में डायबिटीज टाइप 2, जो हमने अभी भी बात करी स्लो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, वो अगर कॉन्स्टेंटली चलता रहे तो अपनी बॉडी धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस डेवलप करती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी या तो इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो चुकी है हमारे मसल्स कि वो अब एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे, तो बॉडी सोचती है कि मैं बनाऊंगी, या फिर अगर वो बना भी रही है तो वो बॉडी में लग नहीं रही। तो इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसके अंदर हमें इंसुलिन एक्चुअली हमें शुगर छोड़ना पड़ता है और ये चीज़ों को कंजम्पशन छोड़ना पड़ता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम करना पड़ता है, विच इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब I'll go back to the fat cells actually। जो फाइनल जो अपना एक्चुअली जो इसमें पॉइंट है ना कि एग्जैक्टली टाइप 2 डायबिटीज होने का रीज़न क्या है, वो फैट सेल्स में ही छुपा हुआ है। सो होता एक्चुअली क्या है कि इंसुलिन जो है वो अल्टीमेटली वो एनर्जी को लेके जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को लेके जाता है जिसे फैट सेल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। ना फैट सेल्स जो हैं वो दे आर लिमिटेड इन नंबर, बट they can absorb a lot of energy in the form of glucose, जो कि इंसुलिन के बेसिस पे होता है। सो इसमें होता बेसिकली ये है कि फैट सेल्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम जो साइज जिस तक वो जा सकते हैं वहां तक चले जाते हैं। इट्स लाइक अ वाटर बलून कि आफ्टर 1 पॉइंट दे विल पॉप। तो फैट सेल्स उस पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं जहां पे दे नाउ नो कि हम वी आर गोइंग टू पॉप नाउ, एंड दे स्टॉप taking any kind of energy inside them because they are at their maximum size. So this is the point where type 2 diabetes finally happens कि भाई बॉडी तो उस शुगर को, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और इंसुलिन देते ही चली जा रही है कि भाई अब ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके। भाई ब्लड शुगर है तो उसको एब्जॉर्ब तो करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। बट वहाँ जाके भी
फैट सेल्स अब मना करना शुरू कर देते हैं कि नाउ वी कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर ऑफ योर ग्लूकोज एंड एनीथिंग, तो स्टॉप डूइंग इट। तो ये वो जो पॉइंट होता है, ये ग्राफ का वो पॉइंट होता है जहां बॉडी ये चीज देखना शुरू करती है कि क्योंकि अब बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो मैं इतना इंसुलिन क्यों सिक्रीट करूं, और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज वालों को भी इंसुलिन एक्चुअली लेना पड़ता है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू थिंक, मतलब ये आई नो इट्स ट्रेजिक फॉर द पीपल दैट इट हैपन्स टू, बट इट्स सो बॉडी के मैकेनिज्म के एंगल से देखें, लॉजिक के एंगल से देखें, तो ये चीज सोच के ऐसा लगता है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज। Yeah, but type 2 diabetes is connected to diet and circumstances, right? Hi guys, my name is Rohit and thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe to our channel. एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसने हमें पुश किया इस डायरेक्शन में कि हम इस टॉपिक को, इंसुलिन रेजिस्टिविटी, डायबिटीज़, इन सबको एक्सप्लोर करें। एंड दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो, एंड वी डू होप कि ये वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिलेगी, कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको पहले नहीं पता था। एंड आई होप it helps you in the fight against the insulin epidemic, the insulin resistance epidemic. So I really hope ki this video helps you. Please share this as much as with people, ताकि लोग इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ और इसको कैसे सॉल्व करें उसके बारे में जान पाएँ। Stay tuned for the second part of the video. Never give up. Thank you.